इमेजिन करिए दो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट ए एंड स्टूडेंट बी। एक स्टूडेंट ए जिसके लाइफ में कोई एंजाइटी, कोई डिप्रेशन, कोई भी बैकलॉग नहीं है, और स्टूडेंट बी जो हो सकता है आप लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे जिसके पास बैकलॉग है, टेंशन है, डिप्रेशन है। स्टूडेंट ए अपने पेपर में भी अच्छा करता है, टेस्ट में अच्छा स्कोर लाता है और क्लास भी रोज अटेंड करता है बिना थके हारे, और स्टूडेंट बी जो कि ये सब नहीं कर पाता है, जबकि दोनों को 24 घंटे ही मिले। आखिर ऐसा कैसे होता है कि एक स्टूडेंट के पास बैकलॉग है और एक स्टूडेंट जो कॉन्सिस्टेंट है अपने वर्क को लेके? तो इसका जवाब छुपा है टाइम मैनेजमेंट में। तो हम क्यों ना हम स्टूडेंट ए की तरह बने। तो हेलो एवरीवन, आई एम तथागत अवतार, करेंटली अ फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट एम्स न्यू दिल्ली। तो बेसिकली इस वीडियो को बनाने का मेरा भी बहुत मन था, क्योंकि मुझे भी एमबीबीएस में आने के बाद टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा था, समझ नहीं आ रहा था इतने दिनों के बाद क्लास क्या, इतना लंबा क्लास, तो कैसे टाइम को मैनेज करूं। और फिर मेरे भी बैकलॉग्स लगे, तो मैंने कैसे अपने बैकलॉग्स क्लियर करे टाइम मैनेज को करके, तो वो आपको भी बताता हूं। और हम दोनों वादा करते हैं कि आप भी अपना बैकलॉग क्लियर करो और मैं भी अपना बैकलॉग क्लियर करता हूं। जब बात टाइम मैनेजमेंट की आती है तो सबसे पहले हम एक रूट कॉज को देखते हैं, आखिर हमारा टाइम वेस्ट होता कैसे है। तो सबसे बड़ा इसका सवाल है प्रोकास्टिनेशन। हम चीजों को टालते हैं। ये बहुत ही बड़ा फैंसी सा वर्ड है जो नया नहीं है, लोग हमेशा से प्रोकास्टिनेट करते आए हैं, और एक सर्वे के हिसाब से 80% लोग अपने वर्क को प्रोकास्टिनेट करते हैं, कल पे टाल देते हैं। आखिर हम ऐसा क्यों करते हैं? हमारे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम मूवी देख रहे हैं और मूवी देखते देखते अरे छोड़े यार इसे मूवी कल देखेंगे, मन नहीं कर रहा आज, ऐसा नहीं होता कभी। बट हम वर्क के साथ हमेशा ये प्रोकास्टिनेशन करते हैं। हम अक्सर वो चीजों को टालते हैं जो हमें थोड़ा डिफिकल्टी पैदा करती है। हमारे दिमाग का यूज होता है, जहां पे हमको एफर्ट डालना पड़ता है वहां पे हम जाके चीजों को टालना शुरू करते हैं। तो एक्चुअली अगर देखें तो ये एक सेलेक्टिव बैरियर है, एक फेल्योर और एक जो सक्सेसफुल इंसान है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि फर्टिलाइजेशन के टाइम पे 300 मिलियन स्पर्म्स आते हैं फर्टिलाइज करने के लिए, उनमें से 100 सिर्फ पहुंच पाते हैं और उसमें से एक सिर्फ फर्टिलाइज कर पाता है। तो ये एक सेलेक्टिव बैरियर बना रखा है नेचर में, जिससे कि एक हम अच्छे बेस्ट वर्जन को सिलेक्ट कर पाए। सेम नेचर ने लोगों के अंदर भी आलस, प्रोकास्टिनेशन ये सब भर के रखा है ताकि वो बेस्ट वर्जन को सिलेक्ट कर पाए। और जो इंसान अपने टाइम को सही यूज करता है और इन बैरियर्स को क्रॉस कर लेता है, वही जाके फिर सक्सेसफुल इंसान बनता है। तो इस वीडियोस में आपको मैं कुछ टिप्स दूंगा जो आपके टाइम को मैनेज करेगी और आपके बैकलॉग्स को क्लियर करेगी। तो सबसे पहले बात आती है प्लान योर डे। आपको एक दिन की शुरुआत अच्छी करनी है। आपके पास उस दिन का ब्यौरा होना चाहिए कि मुझे इस दिन में क्या क्या करने हैं। आप ना एक मस्ट डू, कैन डू और डोंट डू वाली लिस्ट बनाओ, जिसमें आप मस्ट डू में वो सारे काम लिखो जो आपको आज करने ही करने हैं। लाइक आपके क्लास का वर्क हो सकता है, जो भी आज कराया गया, जितना भी आज कराया गया, हो सकता है कि ज्यादा मुझे जागना पड़े, 1-2 घंटा ज्यादा पढ़ना पड़े, नो मैटर, बट आपको आज का काम आज करना है। तो ये आप मस्ट डू वाले बातों में लिखो। कैन डू वाले में आप अपने बैकलॉग्स और रिवीजन को लिख सकते हो कि इसे हमें अगर टाइम मिला तो फिर हमें करना है, ठीक है। अगर बैकलॉग के लिए मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि बैकलॉग का सबसे पहले आप एक लिस्ट तैयार करो। लिस्ट तैयार करने के बाद उसको प्रायोरिटाइज करो और डिसाइड करो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, जिसका पोर्शन आने वाला है या फिर इसका यूज आगे के चैप्टर्स में हो सकता है, पहले उसे खत्म करना है। उसके लिए आप दिन के थोड़े थोड़े हिस्से को काट के उसमें यूज कर सकते हो। लाइक आप 1 घंटा कुछ दिनों के लिए एक्स्ट्रा दे सकते हो। आपके पास टाइम लिमिट है और बैकलॉग्स आपने क्रिएट करा है, तो बैकलॉग्स को खत्म करना पड़ेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि आप ऑफलाइन टेस्ट को प्रेफर करो बजाय ऑनलाइन टेस्ट के, क्योंकि इसके पीछे रीजन है कि नीट का एग्जाम ऑफलाइन में होता है और बहुत मैटर करता है कि आप ऑफलाइन में उस प्रेशर, एंजाइटी और टाइम मैनेजमेंट को कर पाते हो कि नहीं। ओएमआर फिल करने में प्रॉब्लम आती है। आप सारा चीज सिनेरियो पहले ही देख लो तो अच्छा रहता है। तो मैं आपको एक रिकमेंड करना चाहूंगा टेस्ट जो पीडब्ल्यू लेके आया है, पीडब्ल्यू रियल टेस्ट। ये इंडिया का सबसे बड़ा टेस्ट है क्योंकि ये 250 सेंटर पे हो रहा है। इसमें 11th वालों के लिए 12 टेस्ट है, जिसमें से 7 पार्ट वाइज एंड 5 फुल सिलेबस है, जिसमें से 6 ऑनलाइन है, 6 ऑफलाइन है। और 12th एंड ड्रॉपर के लिए 29 पेपर्स है, 15 रियल टेस्ट, जिसमें से 6 ऑफलाइन और 9 ऑनलाइन टेस्ट है, और साथ में आपको 14 ऑफलाइन टेस्ट बुक दिए जाएंगे विद ओएमआर। इसके 2 एग्जाम 13 अक्टूबर और 10 नवंबर को हो चुका है, बट डोंट वरी, आप उसे री अटेम्प्ट कर सकते हो। इसके प्राइस की बात करें तो 11th के लिए 2499 है और 12th एंड ड्रॉपर के लिए 3999 है। इसके लिए मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हो TA500 फॉर 12th एंड ड्रॉपर के लिए फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट।
है। उसके बाद आती है डोंट डू वाले बात। आपका जहां भी टाइम वेस्ट होता है, जहां भी आपको लगता है कि मैं रील्स देख लेता हूं, इंस्टा पर रील्स देख लेता हूं या यूट्यूब देख लेता हूं, तो आप अपने डायरी में लिखो डोंट डू वाले में, जिससे आपको याद रहेगा कि मेरे को ये नहीं करना है और आपका फालतू का टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो आप ट्राई करो मस्ट डू, कैन डू और डोंट डू वाली डायरी बनाओ और अपने शेड्यूल्स को लिखो। मैं भी अपने टाइम पे लिखता था और ये बहुत इफेक्टिव होता है अपने टाइम को मैनेज करने में और डिसिप्लिन मैनर में रहने को। सेकंड बात आती है सेट योर डेडलाइन। एक डेडलाइन सेट करो। मान लो किसी चैप्टर्स को आपको, मान लो एक चैप्टर है जिसका बैकलॉग लगा हुआ है, आप उसकी एक डेडलाइन फिक्स कर दो जो इस वीक के एंड में या 2 वीक के एंड में हमें इसको फिनिश करना है, और आप उस हिसाब से 1-1.5 घंटे का हर रोज का शेड्यूल निकाल लो। और डेडलाइन सेट करने से क्या होता है कि हम चीजों को कर पाते हैं। अपने स्कूल के टाइम पे ऐसा कभी ना कभी हुआ होगा कि हमें हॉलीडेज में बहुत सारे होमवर्क मिलते थे, हम पूरी हॉलीडेज एंजॉय करते थे और लास्ट के दिनों में बैठ के एक रात में हम खत्म कर देते, क्योंकि हमें लगता था कि वो डेडलाइन है, उसके बाद हमें टाइम नहीं मिलेगा और हमें खत्म करना है। तो डेडलाइन एक ऐसी चीज है जो आपके स्पीड को बढ़ा देती है और आप चीजों को, वर्क को इफेक्टिवली यूज करते हो। फिर बात आती है और टाइम मैनेजमेंट में अगर मैं कहूं तो आती है लर्न टू से नो। ये एक बहुत बड़ी बात है कि आपको ना कहना सीखना है। लाइक कभी कभी फ्रेंड्स आते हैं, बोलते हैं कि चलो घूमने चलते हैं, या फिर मम्मी पापा कभी बोलते हैं कि चलो पार्टी अटेंड करके आते हैं, और फिर हम लोग पार्टी अटेंड करने चल जाते हैं और फिर फालतू का टाइम वेस्ट हो जाता है। आपको ड्यूरिंग द प्रिपरेशन आपको याद रखना है कि फालतू का टाइम आप इन पार्टीज में ना दो, और पार्टीज में दो भी तो एट कॉस्ट कि आपके पास कोई बैकलॉग ना हो। अगर आप बैकलॉग क्रिएट कर रहे हो पार्टी के बहाने तो ये सबसे बड़ी आप गलती कर रहे हो, और बैकलॉग होने के बाद भी जा रहे हो तो ये इससे बड़ी गलती हो ही नहीं सकती है। आप उन फालतू के टाइम को वेस्ट मत करो और उन्हें ना कहना सीखो जो भी कहता है, क्योंकि आपका वर्क को आप प्रायोरिटाइज करो। आपके लिए सबसे पहला आपका काम है। आप अगर काम अपना कर चुके हो तब आप घूम सकते हो, जो करना है आप कर सकते हो। देखो नेक्स्ट पॉइंट आती है एक्सपेक्टेंसी। ये एक्चुअली बहुत मैटर करती है एक्सपेक्टेंसी, क्योंकि हम जितना खुद से एक्सपेक्ट करते हैं हम उतना ही चीजों को लेके एफर्ट डालते हैं। अगर मान लो आपने पहले ही सोच लिया कि ये मेरे से नहीं होगा, मैं तो ये कर ही नहीं पाऊंगा, तो आप सच में नहीं कर पाते, एक्चुअली कर पाते हो। लाइक आप मान लो कि आप एक कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हो जिसमें मान लो कि आप 10 लोग दे रहे हैं, आपके क्लास के 10 लोग वो पेपर दे रहे हैं और उसमें एक ही अवार्ड है। तो मान लो कि आपने अपने क्लास के टॉपर को देखा कि वो पेपर दे रहा है, तो आप पहले ही मान के बैठ गए कि अरे ये तो दे रहा है, फिर मेरा आने का चांसेस ही नहीं है, फिर आप उस चीज के लिए आप मेहनत ही नहीं करोगे। इसीलिए एक्सपेक्टेंसी बहुत मैटर करती है। तो आप अपने एक्सपेक्टेशन को हमेशा हाई रखो। नो मैटर व्हाट आपके स्कोर क्या आ रहे हैं या फिर आपकी परफॉर्मेंस क्या है, नहीं मैटर करती है। पहले आपकी एक्सपेक्टेंसी हाई होनी चाहिए कि मैं जहां भी हूं, कहीं भी हूं, फर्क नहीं पड़ता है, मुझे कॉलेज जाना है या मुझे टॉप गवर्नमेंट कॉलेज या एम्स दिल्ली जाना है। आपकी एक्सपेक्टेंसी जितनी हाई रहेगी आप उतना ही उस चीज के लिए एफर्ट कर पाओगे। आप बिना टाइम वेस्ट किए अपने टाइम को मैनेज करके आप अच्छे से सब कुछ मेंटेन कर पाओगे, कंसिस्टेंट रह पाओगे। एक बात और आती है फियर ऑफ फेल्यूर। हमें कभी कभार क्या होता है ना, डर होता है, और वो डर के चलते हम बहुत सारा उसी सोचने में टाइम बिता देते हैं, अगर नहीं होगा फिर क्या करेंगे। तो ये नहीं सोचना है, ये दिमाग में अगर आपके बैठ गया तो आप बैठे बैठे, पता चलता है कभी कभी हम बैठे बैठे पेज पलट रहे हैं, दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, यही चल रहा है, कुछ समझ ही नहीं आया और फिर टाइम हम अपना वेस्ट कर देते हैं। जब तक फेल नहीं हुए तब तक ये बारे में सोचना ही नहीं है कि फेल हुआ तो क्या होगा। तो जब तक आप एक एस्पिरेंट हो और पेपर नहीं हुआ है तब तक आप एक विनर बन सकते हो। तो ट्राई करो कि हम उसके लिए मेहनत करें, ना कि ये वेस्ट करें इन चीजों की सोचने में कि मतलब डर, एंजाइटी, लोग क्या सोचेंगे, ये क्या सोचेंगे। कोई कुछ नहीं सोचेगा, आप बस अपना मेहनत करो, और अगर आप मेहनत करोगे तो आपको एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताना, और नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक हमें सजेस्ट करना। और तो फिर मिलते हैं कभी और किसी और। I don't ever slow up, no I don't